बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे। CS101 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की GDB आ चुकी है, कैसे सॉल्व करते हैं और GDB में आप लोगों के मार्क्स क्यों कटते हैं, क्यों 0 मार्क्स मिल जाते होते हैं और इस GDB का जो राइट सोल्यूशन है वो कहाँ से मिलेगा, कैसे इसको आपने ख़ुद बनाना है मोबाइल में या लैपटॉप में। ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल जो आप लोगों को चाहिए वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी और वो इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिनको फॉलो करते हुए आप ना सिर्फ इसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं बल्कि आपको जो फाइनल टर्म होने वाला है, मिड टर्म होने वाला है CS का, उसके लिए भी कुछ चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी जो GDB है अभी तक ओपन नहीं हुई, 11 तारीख को ओपन होगी, 13 तारीख इसकी लास्ट होनी है। और GDB का सबसे पहला जो इशू रहता है वो यही है कि ये एक दफ़ा सबमिट होनी है, एक दफ़ा से ज़्यादा आप इसको सबमिट नहीं कर सकते। जैसे हम असाइनमेंट में करते हैं ना, वैसा नहीं करते। तो आपको प्रॉपर A to Z डिटेल से गाइड करूँगा कैसे GDB बनती है और ये वीडियो आपको ना सिर्फ CS101 में बल्कि जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम इसके इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, जिसमें पहली इंस्ट्रक्शन तो ये है कि आप मतलब कि इसके लिए टिकट जनरेट नहीं कर सकते या MDB जो सेक्शन होता है वहाँ पे आपने इसको बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करना। कहाँ पे करना है वो भी बता दूंगा आप लोगों को। उसके बाद आपकी लेट सबमिशन जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन जो मेन चीज़ है यहाँ पे बताने वाली वो ये है कि आप ChatGPT को, गूगल को या जिमनाई को यूज़ नहीं कर सकते, ना वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते। और GDB के अंदर अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको अपनी वर्डिंग यूज़ करनी पड़ेगी। और अपनी वर्डिंग आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो ये आपको इसी वीडियो के अंदर जब मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूँगा आपको ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल जो है ना वो उसको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमें ये मिली हैं कि हमने सिंपल येस और नो के अंदर आंसर नहीं देना, बल्कि हमने क्या करना है, अपने जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनको रीजनिंग के साथ, मतलब कि एक लॉजिक बना के, एक वजह जो होगा, जो रियल इम्पैक्ट उसका जो होगा उसको साथ में अटैच करके अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पेश करने। अब ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। उसके बाद हमारा जो आंसर होगा वो कंसाइज होगा, इररेलेवेंट कमेंट्स ऐड नहीं करने। यहाँ पे इस मतलब कि GDB में कोई वर्डिंग लिमिट नहीं दी हुई कि इतने वर्ड आपने लिखने हैं, लेकिन इन्होंने ये ज़रूर लिखा है कि आपका आंसर जो है ना वो कंसाइज होना चाहिए। उसके बाद अपनी ऑन वर्ड्स जो है ना वो आपने यूज़ करनी है। अगेन मेंशन है, ये कैसे यूज़ होते हैं मैं आपको बताऊंगा। आपकी सिर्फ एक किसी वीडियो से ये GDB तैयार हो जानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे GDB सिनेरियो है, या आप कह सकते हो कि जो GDB का क्वेश्चन है, और ये है क्या बेसिकली कि एज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, क्या आप एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हो और आप AI एक्सपर्ट हो, यू हैव रिसेंटली ज्वाइन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन पाकिस्तान। ठीक है, आपने क्या किया कि पाकिस्तान के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन किया है जहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और डिजीज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो वर्कलोड जो है हॉस्पिटल के अंदर वो क्या है, ऑन द राइज़ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा है। तो इस चक्कर में हमने क्या करना है कि पेशेंट की जो स्केजुलिंग है या जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर वो ओवरवेलमिंग हो रहा है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसको हैंडल करना जो है वो टफ़ हो रहा है। अब उसके लिए होना क्या है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने क्या किया है कि वो कहते हैं कि ह्यूमन रिप्लेस किया जाए और पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजर्स के लिए क्या किया जाए कि AI बेस्ड सिस्टम हो। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होगा इज़ हाईली एफिशिएंट होना चाहिए और लार्ज नंबर ऑफ़ डाटा जो है उसको मतलब कि प्रोसेस कर सके, जिसकी एक्यूरेसी कितनी होगी 95%। तो वो आपसे, क्योंकि आपको उन्होंने IT एक्सपर्ट जो है ना वो हायर किया, आपसे सजेशन लेते हैं कि आपका जो ओपिनियन है इस मैटर में वो क्या होने वाला है। ठीक है, सिंपल मतलब आपको अगर बताऊं कि आपने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, वहाँ पे जो टास्क है, जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट है वो मतलब कि बहुत ओवरवेलमिंग है और उस चीज़ से निपटने के लिए वहाँ की जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो AI सिस्टम लाना चाह रहे हैं और उससे रेलेवेंट उन्होंने आपसे एडवाइस मांगी। अब क्वेश्चन ये है बेसिकली कि आप IT एक्सपर्ट होते हुए, AI एक्सपर्ट होते हुए सॉरी, वुड यू रिकमेंड कीपिंग दी सिस्टम सोलली ऑन ह्यूमंस। एक तो कंडीशन ये है कि क्या आप रिकमेंड करते हो कि जो टोटल सिस्टम है वो सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन बेस हो, या फिर आप कहते हो कि कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाए ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर को विद AI बेस सिस्टम। मतलब कि दूसरी कंडीशन ये है कि ह्यूमन सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और उसमें AI सिस्टम आ जाए, या फिर तीसरी कंडीशन ये है कि एक
हाइब्रिड सिस्टम एडवाइस किया जाए। मतलब हाइब्रिड सिस्टम इस तरह से होता है कि उसमें एआई भी है, ह्यूमन भी है, दोनों 50-50 मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो तीन सिनेरियो हैं। इन तीन में से आपने क्या करना है कि अपना एक सिनेरियो जो है वो पिक करना है और उसका जो आंसर होगा वो लॉजिकल रीजनिंग, मतलब उसकी लॉजिक बताना है उसके पीछे, कि अगर आप कहते हो कि ह्यूमंस जो है ना वो सोलली होने चाहिए, उसमें एआई नहीं होना चाहिए, तो ह्यूमंस क्यों होने चाहिए और एआई क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप तीसरा पॉइंट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, कंसिडरिंग एफिशिएंसी, ये तीन चीज़ें और इसमें हमने ऐड करना है। जो हमारा आंसर होगा उसमें तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक क्या होगी, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी उसकी क्या होगा, उसका रिस्क क्या होगा और उसका सोशिएटल इम्पैक्ट, मतलब कि सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये वो हमारा क्वेश्चन है जिसको अब हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्व मैंने किया है, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो सैम्पल आंसर है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है इस पे शेयर कर दूंगा। आपने इसको ज्वाइन करना, फर्स्ट लिंक में है। अब ये जो मैंने आपको सैम्पल आंसर दिया समझने के लिए है, लेकिन इसी तर्ज पे और जैसे जैसे मैं आपको वर्डिंग बताऊंगा उस तरह से आपने चेंज करनी है। आपका जीडीबी जो है ना वो बिल्कुल बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, आपने सिर्फ अपलोड करना है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले देखें, ये जो मैंने तीन लाइंस लिखी है ना, इसके अंदर मैंने ये मेंशन किया है कि मैं कौन सा सिस्टम यूज़ करने लगा हूँ, क्योंकि हमारे पास तीन सिस्टम थे और मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन माय ओपिनियन द हॉस्पिटल शुड यूज़ अ हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है। हाइब्रिड सिस्टम अब क्या है, जिसमें ह्यूमंस भी 50% काम करेंगे और एआई भी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग कम्प्लीटली ऑन ह्यूमंस or fully replacing staff with AI, a hybrid approach means that AI and human workers will work together, यानी कि AI ह्यूमन वर्कर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। एंड दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल सेफ सोल्यूशन फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन पाकिस्तान। अगर आपने नोट किया हो तो इन तीन लाइंस में, ये जो तीन लाइंस हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी चॉइस की है, जो जीडीबी की एक रिक्वायरमेंट थी कि आपने क्या करना है कि अपना एक चॉइस करना है इन तीन मॉडल्स में से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस अपनी चॉइस को जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के साथ एक्सप्लेन करना है, जिसमें ये तीन चीज़ें हमने देखनी है। जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, एफिशिएंसी है, मतलब कि वो कितना कारआमद होगा वो जो सिस्टम, जो मॉडल हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए देखें तो यहाँ पे एफिशिएंसी में अगर आप आएँ, एफिशिएंसी के अंदर बेसिकली उसका कारआमदी हमने चेक करनी है कि वो कितना अच्छे से काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमने उसको लॉजिकल रीजनिंग देनी है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि एआई सिस्टम आर वेरी यूजफुल फॉर हैंडलिंग रिपीटेटिव टास्क सच एज पेशेंट स्केड्यूलिंग, स्टोरिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स, सर्चिंग पेशेंट हिस्ट्री एंड मैनेजिंग हॉस्पिटल डाटा। अब यहाँ पे मैंने एआई की एक सिंपल समझो कि तारीफ लिख दी है कि वो कैसे हॉस्पिटल के कामों में हेल्प कर सकता है। लेकिन AI system can process information quickly with 95% accuracy. It can reduce workload, save time and improve overall efficiency. अब यहाँ पे जो मैंने AI का बोला है कि AI का और ह्यूमन दोनों मिलके अगर काम करें तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या करता है कि वर्कलोड को कम करता है, टाइम जो है उसको सेव करेगा और इम्प्रूव करेगा ओवरऑल एफिशिएंसी को, ठीक है। क्योंकि इसकी जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन करने की जो स्पीड है वो 95 एक्यूरेसी के साथ है और इतनी मतलब ह्यूमन तेज़ी से नहीं कर सकता जितना तेज़ी से ये कर सकता है। साथ में मैंने क्या लिखा, अब यहाँ पे मैंने AI को जो है ना वो तो सपोर्ट कर दिया अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। साथ में मैंने किसको सपोर्ट करना है भला, ह्यूमंस को, ठीक है, क्योंकि हमारा हाइब्रिड मॉडल है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल स्टाफ विल आल्सो, ठीक है, मतलब कि वो भी जो है वो क्या करते हैं, एबल टू फोकस मोर ऑन पेशेंट केयर इंस्टेड ऑफ पेपर वर्क, ठीक है। क्या वो पेपर वर्क तो चलो AI कर लेगा, लेकिन जो पेशेंट की केयर होने वाली वो AI तो नहीं ना करेगा, वहाँ पे हॉस्पिटल स्टाफ की ज़रूरत है। एंड AI इन हेल्थ केयर कैन इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट एफिशिएंसी। तो हमारा जो हाइब्रिड मॉडल है उसकी जो एफिशिएंसी है वो हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ मैंने पहले पॉइंट के अंदर लिखी है इसको आप अपनी वर्डिंग में चेंज कर सकते हो, यानी कि आप पहले एक दो लाइंस AI की तारीफ़ कर दें कि AI की तारीफ़ जो AI के बेनिफिट्स होंगे इन पब्लिक हेल्थ या इन हॉस्पिटल, ये आप सर्च भी कर सकते हो कि AI के जो बेसिकली है बेनिफिट क्या है हेल्थ में
तो वो आपके पास आ जाएगा, उसमें से कोई 2-4 पॉइंट अपनी वर्डिंग में लिख दें। सिमिलरली स्टाफ जो है या डॉक्टर्स जो हैं उनका हॉस्पिटल में होना या ह्यूमंस का होना ज़रूरी क्यों है, चैट जीपीटी से पूछें या किसी से भी, वो कुछ आपको लॉजिकल रीजनिंग देगा ना, उसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना, 2-2 लाइंस करके लिखें, आपका जो एफिशिएंसी है उसकी वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है कि रिस्क क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखें, कंप्लीटली रिप्लेसिंग ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर्स विद एआई इज़ रिस्की। मतलब कि जो हमारे दूसरे सिनेरियो थे जिसमें हम एआई को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब कि ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हैं एआई के साथ, तो एआई अगर कंप्लीटली होगा तो उसका रिस्क होगा। रिस्क अब क्या होगा ये भी हमने बताना है, और इसी को बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। कि स्मॉल एरर जो होते हैं पेशेंट रिकॉर्ड्स के अंदर, वो क्या करते हैं कि अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग या जो स्मॉल एरर्स होते हैं उनकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये मेरी है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद है कि एआई सिस्टम में आल्सो फेस टेक्निकल इश्यूज़। एआई जो सिस्टम्स होंगे उनमें भी टेक्निकल इश्यूज़ आ सकते हैं। अब वो एआई तो आके उसको सॉल्व नहीं करेगा। इसी तरह डाटा सिक्योरिटी रिस्क है या सिस्टम फेलियर्स हैं, तो ये क्या है कि ये उसके रीज़न है पीछे कि हम कंप्लीटली एआई को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि एआई कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस। लास्ट में जो रिस्क है वो हमें ये भी है कि एआई जो है वो कंप्लीटली तौर पे ह्यूमन के इमोशंस को, एमरजेंसीज़ को या सेंसिटिव सिचुएशंस को नहीं समझ सकता जैसा कि ह्यूमन समझ सकते हैं। तो ये इसका रिस्क मैनेजमेंट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग के साथ इसका आंसर कर दिया है। सिमिलरली 2 से 4 लाइन मतलब आप इसकी भी लिख सकते हो। सोशल इम्पैक्ट जो है वो कुछ इस तरह से है कि कीपिंग ओनली ह्यूमन वर्कर इज़ आल्सो नॉट द बेस्ट ऑप्शन। अब सिर्फ ह्यूमन वर्कर्स अगर रखेंगे तो वो भी हमारा बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज हॉस्पिटल डील विद द लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स एवरी डे एंड मैनुअल सिस्टम्स आर ऑफन स्लो एंड ओवरलोडेड। अगर मैनुअल सिस्टम होगा तो वो स्लो होगा, ओवरलोडेड होगा, मतलब कि अगर ह्यूमंस पे छोड़ दें सारा तो ठीक है, कुछ काम ह्यूमंस करें कुछ काम एआई करे, तो हमारा जो सोशल इम्पैक्ट है वो भी अच्छा रहेगा। और ये मैंने साथ में लॉजिकल रीजनिंग एक्सप्लेन की है और लॉजिकल रीजनिंग के साथ इसका भी आंसर कर दिया। एट द एंड आपने अपनी जीडीपी का जो आंसर है उसको कंक्लूड करते हुए आपने यहाँ पे अगेन अपने लॉजिकल रीजनिंग देनी है कि हाइब्रिड सिस्टम इज़ द बेस्ट चॉइस बिकॉज इट कंबाइंस द स्पीड ऑफ एआई। किसकी स्पीड? एआई की। और किसके साथ? ह्यूमन जजमेंट के साथ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, मतलब कि दोनों की तारीफ यहाँ पे की है। एंड ह्यूमंस कैन मॉनिटर द एआई सिस्टम, हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन व्हाइल एआई कैन परफॉर्म रूटीन टास्क एफिशिएंटली, दिस बैलेंस विल इंप्रूव हेल्थ केयर। मतलब कि ये चीज़ आप इस तरह के 2-4 लाइंस एंड पे भी लिख सकते हो। ये आपका हो गया जीडीपी का सलूशन। अब इसको आपने करना क्या है, सबसे पहले चीज़ आपने जीडीपी के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वर्ड की फ़ाइल बना लें या कम से कम अपने व्हाट्सएप पे किसी एक नंबर पे इसको सेव करें। डायरेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है एलएमएस पे, मैं अगेन बोल रहा हूँ एलएमएस पे जाकर डायरेक्ट नहीं लिखना। अब जो मैंने हेडिंग लिखी थी उनको आप इग्नोर करें। ये सिंपल पैराग्राफ वाला सलूशन है, जैसे वहाँ पे ऊपर है वही सेम है, जस्ट मैंने हेडिंग आपको समझाने के लिए की थी कि 3 पॉइंट्स उन्होंने बताया, तो उनको आप इस तरह से लिख सकते हो। पैराग्राफिंग इस तरह से करके छोटा सा आपका आंसर होगा, और इसको आपने अपनी वर्डिंग सिंपल इंग्लिश के अंदर यूज़ करना है और कुछ और आइडियाज़ ले लेने हैं, सिंपल इंग्लिश के अंदर लिख लेना है। आपका ये जो जीडीपी है बिल्कुल 100% जो है ना वो राइट हो जाएगा, और ये मैं आपको फुल अपने कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने सबमिट कैसे करना होता है, एलएमएस में जो है ना वो बेसिकली अभी जीडीपी ओपन नहीं हुआ, लेकिन जो जीडीपी का यहाँ पे हमारे पास कह लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। जीडीपी का जो सेक्शन होता है वहाँ पे आपने जाके एक ही दफ़ा जो है वो उस तरह सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा होता जैसे आपको दूसरों में आ रहा होता है। अगर यहाँ पे अगर कुछ जीडीपी ओपन है तो मैं दिखा देता हूँ। वैसे ये 11 को ओपन होनी है ना, तो यहाँ पे जब ये ओपन होगी तो यहाँ पे आपके पास ना शो हो जाएगा ये जो व्यू जीडीपी का ऑप्शन है ना, यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे और सबमिट का मतलब कि ऐड कमेंट का कुछ ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके वहाँ पे आपने पेस्ट करना है। आपके पास पहले सेव होगा ना आंसर, पेस्ट करके आपने बस सबमिट कर देना, आपका ये सबमिट हो जाएगा। और अगेन बता रहा हूँ 1 टाइम सबमिट होता है, बार बार आप इसको सबमिट नहीं कर सकते। जीडीपी का 2 से 3% जो है ना वो हिस्सा होता है आपके ओवरऑल परसेंटेज के अंदर। जो 100% आपकी परसेंटेज होती है ना सब्जेक्ट की, उसमें से 2 से 3% होता है, और आई थिंक CS 101 का ज़्यादा होगा। तो इसको आपने लाजमी जो है वो करना, मिस नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब चैनल जो हमारा है इसको आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, ख्याल रखिएगा अपना। जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह हाफ़िज़।